विद्यार्थियों, आपको पृष्ठ नंबर 35 निकाल कर बैठना है और मैं जो पढ़ रही हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। ये एक विचारात्मक निबंध है जिसमें कुबेर कुमावत जी क्या कहते हैं वह हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है मौखिक यानी कि दैनंदिनी लिखने के लाभ। दैनंदिनी यानी रोज लिखने के क्या लाभ है। विद्यार्थियों, जो मेरी गूगल मीट क्लास होगी तो हम ऑनलाइन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे और आपको अपने विचार बताना है। उसी प्रकार कृति के लिए जो आवश्यक सोपान दिया गया है उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न आपको बताना है। तो ये प्रश्न की तैयारी आपको स्वयं करना है और गूगल मीट क्लास में इस बात में हम चर्चा करेंगे। नीचे निबंध का वाचन इस तरह से है। डायरी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा है। हिंदी की आधुनिक गद्य विधाओं में अर्थात उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि की तुलना में इसे सबसे अधिक पुरानी माना जा सकता है और इसके प्रमाण भी है। यह विधा नई इस अर्थ में है कि इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन कर्म के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिनी, दैनिक अथवा रोजनिशी पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, परंतु इसे आजकल डायरी कहने पर विवश है। डायरी का मतलब है जिसमें तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन, ब्यौरे, लेन देन के जो ब्यौरे रहते हैं आदि दर्ज किए जाते हैं। डायरी का ये अत्यंत सामान्य और साधारण परिचय है। आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक की जानकारी नहीं है। नीचे के पैराग्राफ में देखेंगे, हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। यह विडंबना ही है कि उसकी अब तक हिंदी में अपेक्षा ही होती आई है। कोई इसे पिछड़ी विधा तो कोई इसे अर्ध साहित्यकार विधा मानता है। एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है। साहित्य और उसकी विधाओं के संदर्भ में कुलीन अकुलीन का भेद करना साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। सभी विधाएं अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन ही एक सुंदर किताब की तरह, और यदि इस जीवन का अंकन मनुष्य जस का तस किताब में करता है जाए तो इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण में शालीनदयनीय माना जा सकता है। डायरी में मनुष्य अपने अंत जीवन और बाह्य जीवन की लगभग सभी स्थितियों को यथा स्थिति अंकित करता है। जीवन के अंत, द्वंद्व, वर्जनाओं, पीड़ाओं, यातनाओं, दीर्घ अवसाद के क्षणों एवं अनेक विरोधाभास के बीच संघर्ष में अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया डायरी है। विद्यार्थियों, यहाँ दैनंदिनी यानी कि दैनिक जो कार्य हम रोज करते हैं उसे हम दैनंदिनी कहते हैं। विशिष्ट यानी विशेष, उत्कृष्ट यानी उत्थान, अतुल्य जिसकी तुलना न की जा सके, गरिमा यानी गौरव, अनुभूति यानी बोध, जस का तस यानी कि जैसे का तैसा, शलाधेनी यानी प्रशंसनीय। यहाँ पर आत्मकथा यानी लेखन यानी अपनी कहानी लिखना है। लोगों को बताने या बांटने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए एक अच्छी कहानी होनी चाहिए जिसमें कुछ संघर्ष हो, कुछ आकर्षक व्यक्तित्व हो, अपनी ज़िंदगी की कुछ अच्छे पल हो। विद्यार्थी, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये सब चीज़ अपनी डायरी में लिख सकें। तो आत्मकथा के रूप में आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे अपने वंश, दादा परदादा की ज़िंदगी के बारे में लिखे, परिवार के इतिहास के बारे में लिखे, बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें या किशोर अवस्था के कुछ निर्णय, अपनी शिक्षा दीक्षा के साथ ऐसी घटना का उल्लेख करें जिसने हमारे जीवन को बदल दिया हो। आपके जीवन में आए कुछ अच्छे मित्र तथा कुछ विरोधियों के विषय में भी लिखिए। अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और कुछ करीबी जो हमारे बहुत करीब है लोग प्रत्येक के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को प्रभावित किया है।
गुरु, प्रशिक्षक, बॉस या हर तरह किसी भी जिंदगी में अहम भूमिका अदा करते हैं। आत्मकथा में जीवन के कुछ अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को स्थान देना आवश्यक है, न कि केवल अपने उजले पक्ष को ही दुनिया में दिखाना है। यानी कि इस डायरी के माध्यम से हम अपने विचार अच्छे से लिख सकते हैं, अपनी भावना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरी का हमें महत्व बताया गया है। विद्यार्थी पेज नंबर 35 निकालोगे। पेज नंबर 35 में इसलिए अपने स्वरूप में डायरी प्रकाशन, अब पेज नंबर 36 निकालोगे। योजना का लाभ नहीं होती है और न ही लेखनीय महत्वाकांक्षा का रूप होती है। साहित्य की अन्य विधाओं के पीछे उनका प्रकाशन और तत्पश्चात प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती है। वे एक कृत्रिम आवेश में लिखी जाती है और सावधानी पूर्वक लिखी जाती है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में सृजन कर्म के पीछे उसे प्रकाशित करने का एक उद्देश्य मूल होता है। डायरी में यह बात नहीं है। हिंदी में आज लगभग 150 से लगभग डायरियाँ प्रकाशित है और उनमें से अधिकांश डायरी कारों के देहांत के पश्चात प्रकाश में आई है। कुछ तो अपने अंकित कालक्रम के 100 वर्ष बाद प्रकाशित होते हैं, यानी कि वे डायरी लिख के रखे हैं मगर उनका प्रकाशन तो 100 वर्ष के बाद भी हुआ है। आगे वे कहते हैं कि डायरी के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं है। मनुष्य की अनुभूति, यानी कि हम जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, वे हम लिख सकते हैं। जगत से संबंधित छोटी से छोटी एवं तुच्छ बातें, प्रसंग, विचार या दृश्य आदि उसकी विषय वस्तु बन सकते हैं। और यह डायरी में तभी आ सकता है जब डायरीकार का अपने जीवन एवं परिवेश के प्रति दृष्टिकोण उदार एवं तटस्थ हो तथा अपने आप को व्यक्त करने की भावना बेलाग, निष्कपट एवं सच्ची हो। डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक, सरल एवं आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा है। यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में गुजरते धीरे धीरे और क्रमशः अग्रसारित होने वाली विधा है। डायरी में जो जीवन है वो सावधानी पूर्वक रचा हुआ जीवन नहीं है। डायरी में वह कसाव नहीं होता जो अन्य विधाओं में देखा जा सकता है। डायरी के पारदर्शक व्यक्ति तत्व की पहचान होती है जिसमें वह निसंकोच उभर कर आता है। विद्यार्थी, आपको मैंने यहाँ तक के निसंकोच उभर कर आता है, यहाँ तक कि मैं पढ़ाई ये विभाग 1 के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। अब इसके आधार पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो थोड़ा सा पहले आपको मैं इसको समझा देती हूँ। जैसे कि डायरी लेखन में व्यक्ति का व्यक्तित्व तो झलकता है, इसके बारे में। डायरी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव एवं भावना का एक संग्रह है। डायरी लिखते समय व्यक्ति अपनी उलझनों, भावनाओं को ज्यों कहता है, इनकी जैसा का वैसा व्यक्त करता है। अपनी तमाम खुशियों और गमों के बारे में हम सबको नहीं बता सकते, पर डायरी के साथ हम अपनी सभी भावनाएं बांट सकते हैं। डायरी लेखक के व्यक्तित्व का आईना होता है। जैसे कि हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं और चेहरा जब हम देखते हैं तो हमारी पूरी उलझनें उस चेहरे में हमें दिखाई देती है। डायरी लेखक के विचार, उसका चिंतन, चीज़ों को देखने का नज़रिया सब हम डायरी में जान सकते हैं। डायरी अपने भीतर अपने रहस्य को समाये रहती है। लेखक डायरी में अपने अच्छे बुरे सभी अनुभव और विचार बिना किसी संकोच के व्यक्त करता है, क्योंकि वह जानता है कि डायरी अमृत और विष दोनों को अपने अंदर समाहित करती है। अतः यह कहना एकदम उचित होगा कि डायरी लेखन में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। तो इस तरह से विद्यार्थी, हमें भी अपनी डायरी लिखनी चाहिए, अपने विचार लिखने चाहिए, अपने अच्छे पल लिखने चाहिए। हमें जीवन में क्या क्या सीख मिली है, हमें क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए हैं, ये सब हमें अपने डायरी में लिखना चाहिए। यह कुछ कठिन शब्द है विद्यार्थी, जैसे कि वर्जना यानी कि रोक लगाना, अवसाद यानी उदासी, विरोधाभास यानी कि विरोध, मंशा यानी इच्छा, कालानुक्रम यानी काल के क्रम में, बेलाग यानी कि बिना आधार का, निष्कपट का अर्थ है छल रहित यानी कि सीधा, जिसमें कोई भी छल कपट नहीं रहता, उसे हम कहते हैं निष्कपट, अग्रसारित यानी कि आगे बढ़ाया हुआ, कसाव यानी कसने की स्थिति,
इसके आधार पर पहला पृष्ठ नंबर 35 आप पढ़ोगे और पृष्ठ नंबर 35 के आधार पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। वहाँ प्रश्न पूछूंगी कि एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए, जैसे कि यह गद्य साहित्य की सबसे पुरानी विधा है, तो आप इसका लिखोगे सबसे पुरानी विधा कौन सी है, विद्या कौन सी है, उसका उत्तर आएगा डायरी। दूसरा, इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, किसका संबंध जुड़ा हुआ है, मनुष्य का डायरी के साथ जुड़ा, तो उसका उत्तर क्या आएगा डायरी। आम जनता को डायरी के इस स्वरूप की दूर दूर तक की जानकारी नहीं है, किसकी नहीं है, किसके विशिष्ट स्वरूप की। अगर आप ये परिचय अच्छे से पढ़ोगे तो इसके उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिन का योगदान ऐसा है, कैसा है, उसका उत्तर क्या है, ये अतुल्य है। ठीक है, फिर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, तो इसके अंतर्गत जैसे कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा और 3 ऑप्शन देंगे, जैसे कि डायरी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु हिंदी प्रतिदिन है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, तो इसका उत्तर आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, ये आपको ढूंढना है। मैंने जैसे आपको प्रश्न तो आप उसका लिखेंगे नई होती चलने वाली विधा है। दूसरा प्रश्न है, ये विडंबना ही है कि डायरी की अब तक हिंदी में है, तो क्या है, हिंदी में अपेक्षा ही होती आई है। उसके वस्तु मनुष्य का जीवन एक है, क्या है, एक सुंदर किताब की तरह। इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से क्या नहीं करना चाहिए, श्लाघनीय माना जा सकता है। ठीक है, ये मैं आपको नीचे PDF के माध्यम से कुछ प्रश्न दूंगी, वह प्रश्न आपको हल करना है। इसी तरह इसमें आपको पूछे जाएंगे शब्द युगम शब्द, जैसे कि शब्द युगम शब्द जैसे कि क्या दिया, हिसाब किताब, आपको इसमें से और ढूंढना है, जैसे कि लेन देन, तो इसमें से आपको ढूंढना है कि शब्द युगम शब्द, ये हिसाब किताब, लेन देन, ये क्या है, हमारे शब्द युगम शब्द है, तो आपको परिचय में से ढूंढना है और लिखना है। वैसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, जैसे कि कहानी, कहानी का अगर मैं वचन बदलूंगी तो कहानी का वचन बदलने के बाद क्या हो जाएगा, कहानियाँ। उसके बाद किताब, किताब का किताबें, विधा, विधा का क्या हो जाएगा, विद्याएं। उसके बाद ब्योरा, तो ब्योरा, ब्योरा का ब्योरे, इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको कुछ शब्द जाएंगे लिंग पहचानो, जैसे कि गरिमा, गरिमा का लिंग, गरिमा शब्द हम सुनते तो क्या होता है, इसमें स्त्रीलिंग प्रकट होता है, ये स्त्रीलिंग। भेद यानी पुरलिंग, साहित्य पुरलिंग, विधा यानी स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, परिच्छेद पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर हल करना है। उसी तरह से आपको पूछा जाएगा डायरी संजाल पूर्ण करे में पूछा जाएगा कि डायरी विधा का निरालापन है, तो इसमें क्या लिखोगे, जैसे कि डायरी में अंत द्वंद भावनाओं, वर्जनाओं, यातनाओं, दीर्घ असावध के क्षण अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया डायरी, ये लिखेंगे। 3 अगर आपको दिए गए संजाल में, तो उसमें लिखे डायरी लेखन में विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं होता, आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा डायरी है, और डायरी पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है, ये हो जाएगा। या कुछ प्रश्न पूछेगा, सत्य सत्य पूछेगा, तो वो आपको लिखना है, पहचानना है। परिच्छेद में विशेषण ढूंढना है, तत्सम शब्द ढूंढना है, प्रयुक्त युक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढना है, उसके अर्थ लिखिए, ये बताया गया है। जैसे कि कुछ आपको अर्थ बताया जाएगा, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि अर्थ लिखिए, अवसाद, अवसाद का अर्थ क्या होगा, उदासी, या फिर अग्रसरिता यानी कि आगे बढ़ाया हुआ, ये होगा, या आपके स्वमत विचार। तो इस तरह से मैं आपको PDF के माध्यम से कुछ प्रश्न दूंगी और PDF के माध्यम से इस प्रश्न को आपको उसके उत्तर हल करना है। विद्यार्थी विभाग 1 में मैंने आपको यहीं तक के पढ़ाया है और विभाग 2 में मैं आपको उसके आगे की जानकारी दूंगी। धन्यवाद।